साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह कृष्ण और रुक्मिणी से संबंधित है। कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य उस कहानी से जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसमें छिपे हुए सही और गलत का भी पता लगाना है। कहानी का आरंभ इस प्रकार है कि विदेह देश जो कि आज उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास है, वहीं कुंडनपुर नामक नगर में भीष्मक नामक राजा थे। उनको एक पुत्र रुक्मी और एक पुत्री रुक्मिणी थी। यद्यपि रुक्मी और कृष्ण दोनों में प्रेम प्रसंग चलता था, परंतु रुक्मिणी का भाई रुक्मी यह नहीं चाहता था कि कृष्ण से उसकी बहन की शादी हो। तब भीष्मक ने जरासंध से राय मशवरा करके शिशुपाल से विवाह संबंध स्थापित करने का विचार किया। जब कुंडनपुर में विवाह उत्सव हो रहा था, तब वहीं बलभद्र, कृष्ण और कई यदुवंशी उस विवाहोत्सव को देखने के लिए गए। विवाह से एक दिन पहले ही कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। साथियों, क्या किसी का अपहरण कर लेना ये कोई महापुरुष का काम है? जब रुक्मिणी का अपहरण हो गया तो उसका भाई रुक्मी उसका विरोध किया, साथ ही कृष्ण के साथ युद्ध भी किया। लेकिन दुर्भाग्यवश रुक्मी हार गए। समय बीतता गया। रुक्मिणी के गर्भ से एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा। 6 दिन बीता ही था कि सम्बरासुर नामक कोई असुर था। वह उसे चुरा लिया और चुरा करके समुद्र में फेंक दिया, जिसे मछली निगल गई। कई दिनों के बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। उस मछली को निकालकर मछुआरे सम्बरासुर के घर ले गया और उसका पेट जब चीरा तो प्रद्युम्न
जिंदा निकला। सम्रासुर की पत्नी जो मायावती थी, वो एक धर्मपरायण महिला थी। वह उस शिशु को पालन पोषण करने लगा। कई वर्षों के बाद जब प्रद्युम्न युवा हो गया तो मायावती उनसे कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। तो प्रद्युम्न ने कहा कि तुम मातृभाव छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव प्रकट मेरे साथ क्यों कर रही हो? साथियों, तो मायावती ने कहा कि तुम मेरा संतान नहीं हो, तुम कृष्ण का संतान हो। तुम्हें सम्रासुर चुराकर नदी में फेंक दिया था, जिसे मछली निगल गई थी, और वो मछली को मछुआरे ने पकड़ करके लाया और उसका पेट चीर करके निकाला और मुझे दे दिया। मैं तुम्हारा पालन पोषण किया हूँ। इन सारी बातों की जब जानकारी प्रद्युम्न को हुआ तो प्रद्युम्न सम्रासुर के साथ युद्ध करके उसे मार दिया और मायावती के साथ पुष्पक विमान से अपने माता पिता के घर कुंदनपुर चला गया। साथियों, इस प्रकार से कथा में क्या कोई त्रुटि नहीं पता चलता है? यदि कोई व्यक्ति को पानी में फेंक दिया जाए तो वह फेंकते ही मर जाएगा, लेकिन इस प्रकार के कहानी गढ़ना कि उसे मछली निगल गई और कई दिनों के बाद में जब उसे निकाल कर उसका पेट चीरा तो प्रद्युम्न जिंदा निकला। साथियों, मेरा उद्देश्य इस कहानी को कहने का यही है कि आप लोग इन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें और सही और गलत का निराकरण करें। साथियों, यदि मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन प्रस्तुत करते रहूँगा। धन्यवाद।